This will not be just an update video. In this video, we will try to discuss and decide what you can do next as the audit exam is postponed and we have no date as when the exam will be held. So, hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I know it is very frustrating that audit exam is postponed again. सब लोगों के अलग अलग प्लान्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़े अपडेट की बात कर लेते हैं फटाफट एक मिनट, उसके बाद बात करेंगे कि अब क्या करें। देखो तुम्हारा ऑडिट एग्जाम पहले 15 को था, फिर वो 19 को पोस्टपोन हो गया था एंड आज ही इंस्टीट्यूट ने दोबारा बोला है कि वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। कब के लिए हुआ है वो भी नहीं पता, रीज़न भी नहीं पता, सिर्फ इतनी नोटिफिकेशन है कि अब एग्जाम बाद में होगा एंड डेट तुम्हें बता दी जाएगी, ठीक है। सो अब रीज़न अब मुझसे पूछो तो आई डोंट नो, ठीक है, किसी को भी नहीं पता क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं बताया, बट कुछ भी रीज़न हो सकता है यार, उनका कुछ अलग ही रीज़न होगा। प्लस हम कुछ नहीं कर सकते, लाइक हमें आईसीआई के इशारों पे नाचना पड़ेगा। पहले भी नाचते थे, अभी भी नाच रहे हैं और आगे भी नाचना पड़ेगा, किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब करें क्या। देखो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी भी है, ठीक है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है, एंड तुम्हें लग रहा था कि तुम ऑडिट की वजह से पूरा ग्रुप फेल कर जाओगे, तो तुम्हारे लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। इसको भगवान की दया मानो, ठीक है, गॉड साइन मानो, कुछ भी मानो, बट अब टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है। क्योंकि देखो 19 का तो पेपर था ही, कम से कम 2021 तक डेट आएगी तुम्हारे पास। अगर कल भी डेट आ गई, कम से कम 2021 के बाद ही पेपर होगा, उससे जल्दी तो पेपर वैसे भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है, एक एक चैप्टर करके करो। अब देखो आई नो आज तो तुमने कुछ नहीं करा होगा, कल भी मत करो, मैं तो बोल रही हूँ कल घूमने चले जाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि देखो सबके पेपर्स के बाद प्लान होते हैं, कोई ट्रिप पे जाने के लिए सोच रहा होगा, कोई वैसे घूमने जाने के लिए, कोई फ्रेंड से मिलने के लिए, कोई फैमिली के साथ आउटिंग के लिए, तो वो सब प्लान्स भी तुम्हें पोस्टपोन करने पड़ेंगे। बट अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती, आज का पेपर हो गया, ठीक है, कल का पूरा दिन या फिर कल का आधा दिन रेस्ट कर लो, घूम लो, फिर लो, लाइक एज पर योर प्रिपरेशन। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक ठाक हुई है तो तुम कल का पूरा दिन भी लगा लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड हमें वो 1 या 2 दिन में ही रिवाइज करना होता है, ठीक है। और अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ख़राब थी, ठीक है, तुमने 2-3 चैप्टर्स करे हुए थे वो भी ढंग से नहीं, तो यार देखो आज का टाइम तो चलो कोई नहीं, रेस्ट कर लो, बट आगे कर लेना। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा कि तुम्हारे लाइक बेसिकली तुम्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इस बात को समझो, ठीक है। आईसीआई को ब्लेम करके, गालियाँ देकर या फिर भला बुरा बोलने से कुछ नहीं होगा। सब लोग करते हैं, ठीक है, आई गेस सब लोग ही करते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। हम लोग भी करते थे अपने टाइम पे, तुम लोग भी कर रहे हो। कोई पेपर अच्छा आ गया तो बोल रहे हैं, कोई पेपर बुरा आ गया तो बोल रहे हैं, बट एट दी एंड ना तुम कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकती, ना कोई टीचर कुछ कर सकता। लाइक एक ही इंसान के डिसीजंस पे हम सबको मानना पड़ता है विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, एंड हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना अभी और ना ही शायद आगे कभी होगा। तो ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, कुछ बोलना है बोल लो, लाइक बेसिकली अपनी भड़ास निकालो एंड उसके बाद सोचो कि क्या करें अब। क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। एक क्लियर पिक्चर बना लो। अगर तुम्हारी 40, 50, 60 मार्क्स की कवरेज हुई हुई थी, देन यू कैन अफोर्ड कि तुम कल का दिन आराम से स्पेंड करो, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बट उसके बाद ना अपनी रिविजन को अपने टच में रखना। ऐसा मत करना कि अगर डेट नहीं आई तो छोड़ दी बिल्कुल, क्योंकि वो फिर दिमाग से उड़ जाएगा। और अगर तुम्हारी 30-40% की प्रिपरेशन हुई हुई थी ना, तो भाई देखो कल आधा दिन ले लो, ठीक है। कल भी ऐसे जल्दी मत उठो, आराम से पूरी नींद करके उठो, मस्त चिल करो, आराम से दिन में या शाम को पढ़ने बैठना, बट शुरू ज़रूर करना एंड फिर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। 2 से 3 दिन में ऑडिट बहुत अच्छी तरह हो सकती है। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि अगर आईसीआई पहले बता देता हम एफएमएसएम पे ज़्यादा ध्यान देते, बट हो सकता है ना कि कुछ ऐसे रीजंस हो कि उन्हें आज ही ये नोटिफिकेशन देनी हो, या फिर हो सकता है वो लोग सिर्फ तुम्हारे मज़े ले रहे हो, या फिर कुछ भी कह सकते हो, देखो, बट रीज़न नहीं पता हमें एंड हम कभी उस चीज़ को जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे साथ ये चीज़ होती तो मतलब मेरे को तो ऐसा कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं तो यही सोचती कि यार ठीक है, लाइक आई एम वेरी काइंड ऑफ गो विद द फ्लो टाइप ऑफ अ पर्सन कि ठीक है अब ये हो गया तो ऐसे कर लेते हैं, अब ये हो जाएगा तो वैसे कर लेंगे। मेरे को इतना इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, तुम्हें बढ़ सकता है, दैट इज़ वेरी वैलिड, ठीक है। बट पॉइंट यही आ जाता है ना घूम फिर के कि हम क्या कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर कुछ मत करो, आराम से चिल करो, आज सो, ठीक है, कल का दिन मस्त करो। घूमना नहीं, लाइक घूमना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसी टाइप की पर्सन थी कि मेरे को रेस्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो रेस्ट कर लो घर पे, ठीक है, पढ़ो मत, पर परसों से अपना वापस प्रिपरेशन पे आना, ठीक है, ट्रैक पे आना। आई विल ऑल्सो हेल्प यू। मेरे से पूछो कि लाइक क्या डाउट्स है तुम्हें, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कमेंट्स में पूछ लो। टेलीग्राम पे भी यही डिस्कशन चल रहा था अभी कि भाई ऐसे क्यों कर दिया, किसी की ट्रिप है, किसी को कहीं और जाना था, किसी ने पहले ही पोस्टपोन करी थी, अब वो और पोस्टपोन करनी पड़ेगी, बट ठीक है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत हो, इस टाइम को इन्जॉय कर लो। आई नो, देखो एक चीज़ तुम बोलोगे कि यार हम अगर बोथ ग्रुप दिए तो 6 से पेपर चल रहे हैं, सबका यही कंसर्न होता है कि ये पेपर जल्दी से ख़त्म हो, ठीक है, जिससे कि हम लोग फ्री हो जाएं। बट क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। जैसे डीयू के पेपर्स होते थे हमारे, वो भी 1-1 महीने लंबा चलते थे, तो हमें अच्छा प्रिपेयर करने से अच्छा ना ये लगता था कि ये ख़त्म हो भाई, 1 महीने तक हम ना कहीं जा सकते ना कहीं आ सकते, बहुत चीज़ें होती हैं।
बट ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अपने कमेंट्स में थॉट्स बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम खुश हो इस चीज़ से या दुखी हो। देखो, खुश होना भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन कम थी तो यू गेट एन चांस, तुम्हारा ग्रुप 1 जैसा भी हो, ठीक है। सिर्फ टैक्स के पेपर के अलावा ग्रुप 1 मैनेजेबल था, ग्रुप 2 में भी आज का पेपर ठीक ठाक आया था, कॉस्ट में भी लाइक अबव एवरेज था, बट तुम्हारी ऑडिट की प्रिपरेशन अगर अच्छी हो गई इस टाइम में तो यू विल गेट एन एज, ठीक है। हो सकता है कि लाइक मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जो भी हो रहा है किसी वजह से हो रहा है, ठीक है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो कुछ लोगों के लिए ये शायद ख़राब हो सकता है कि यार उनकी फुल प्रिपरेशन थी, ठीक है, बट हो सकता है फुल प्रिपरेशन होने के बाद भी तुम कुछ तो रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 10 to 20 मार्क्स ड्यू टू दीज लीव्स, ठीक है। हर इंसान के अगर 10 से 15-20 मार्क्स कुछ भी बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ये वाला जो गैप बढ़ गया, ठीक है, उसमें तुम अपनी रिविजन दोबारा करोगे या प्रिपरेशन ज़्यादा करोगे, तो फिर तो ये अच्छी बात ही है ना। तो अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं ज्ञान व्यान देने नहीं आई हूँ यार यहाँ पे। देखो, आई नो कि ईजी नहीं होता, ठीक है, किसी का भी मन नहीं करेगा पढ़ने का, तुम्हारा भी नहीं कर रहा होगा, तुम्हें भी लग रहा होगा कि भाई बोलना आसान है, खुद करना पड़ता है तब पता चलता है, बट करा हुआ है ना, हर चीज़ कभी ना कभी किसी ना किसी को फेस करनी पड़ती है। तो ठीक है, जस्ट रिलैक्स, ठीक है, इतना कुछ नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा उस चीज़ को हाइपर होने की इस चीज़ को हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हो गया। अब आगे क्या करना है वो तुम लोग देखो, सबका सीन अलग हो सकता है, किसी की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं होगी, किसी की होगी। तो मेरे को अपने थॉट्स बताओ, ठीक है, अपनी सिचुएशन बताओ एंड उस चीज़ को साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। घबराओ मत ज़्यादा, ठीक है, अच्छा ही होगा, हो सकता है ऑडिट का पेपर ईजी आए। कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद ऑडिट का पेपर लीक हो गया तो इसलिए हुआ है। मैंने कहीं सुना था किसी वीडियो में कि एक बार पहले भी ऐसे हुआ था, तब एग्जाम 10 दिन के लिए पोस्टपोन हुआ था बिकॉज ऑडिट का पेपर लीक हो गया था एंड उनको पूरा नया पेपर बनाना पड़ा था, एक्सेट्रा। कुछ भी केस हो सकता है, हमें नहीं पता ऑडिट का एग्जाम कब होगा। तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक चीज़ बता दूं, अगर ऑडिट का पेपर लीक हुआ है ना, बाई चांस अगर हम ये केस मान लेते हैं एंड वो लोग पेपर दोबारा बनाएंगे, तो फिर ये जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर उन एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से इस बार पेपर बना होगा तो अब नया पेपर लाइक समझ रहे हो वो दूसरे टॉपिक से बनेगा। तो अगर सेलेक्टिव स्टडी करी थी तो सेलेक्टिव स्टडी को हटाओ, पूरे चैप्टर्स करो उन्हीं के, चैप्टर 1, 11, ठीक है, 2, 6, 7, फिर 8 और 10 और फिर 3, 4, 5, 9, इसी सीक्वेंस में करना। जितनी सेलेक्टिव स्टडी करी थी उसको पूरा करने की कोशिश करो यार, अपनी प्रिपरेशन बेटर करो। कैसे बताऊँ, देखो मेरी बात सुनो। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि मन नहीं करेगा, ठीक है, बट अपने आप को समझाना पड़ेगा। कभी कभी हमें अपने ब्रेन को कंट्रोल करना पड़ता है और अपने ब्रेन को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने दो, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंट्रोल योर ब्रेन एंड नॉट योर ब्रेन कंट्रोल्स यू। अगर तुम अपने एक्शंस के जिम्मेदार नहीं हो फिर कौन होगा, ठीक है। हमारा बिल्कुल मन नहीं करेगा, मुझे पता है भाई, मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी थक के आती, मेरा भी मन नहीं करता। मैंने तुम्हें उसका भी सोल्यूशन दे दिया कि ठीक है, आज मन नहीं कर रहा मत पढ़ो, कल मन नहीं करेगा मत पढ़ो, बट उसके बाद पढ़ो, पेपर अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। एंड या अगर कुछ भी चीज़ अटपटी लगी हो या फिर समझ ना आई हो तो उसको इग्नोर मार देना, ठीक है, लाइक क्या ही फ़र्क पड़ता है। एंड अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम अगर कुछ पूछना है या कुछ करना है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।